हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इसको लेकर कांग्रेस कई मुद्दे लेकर तैयार है, सरकार को घेरने की तैयारी में है। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से विधायक गीता बुक्कल, इनसे बात करते हैं। मैम, मानसून सत्र शुरू होने वाला है तो क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं जो कांग्रेस सत्र में उठाने जा रही है? देखिए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन और सीएलपी लीडर हैं, उनकी अध्यक्षता में आज सीएलपी की मीटिंग हुई है और बहुत से ऐसे मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा जो पेपर लीक का युवाओं के साथ जो भद्दा मजाक हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट में हमारा हरियाणा नंबर 1 पर पहुंचता जा रहा है। नौकरियां एडवर्टीजमेंट के बाद पेपर होते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं। तो एक तो कोरोना की वजह से हमारा युवा बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेस्ड है, उसको रोजगार और अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। दूसरा, सरकार की गलत प्रणाली की वजह से, गलत नीतियों और मिसमैनेजमेंट की वजह से जो पेपर लीक हो रहे हैं उससे बार बार हमारा युवा जो है परेशान और हतोत्साहित है। एक बहुत बड़ा एक पेपर लीक का मैटर है। 28 से ज़्यादा पेपर जो है हमारे इस समय लीक हो चुके हैं। सरकार को इसमें पूरा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पहले भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो अच्छे ढंग से सरकार जो है वो करवा नहीं पा रहे हैं। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारा किसान और किसान आंदोलन। किसान आंदोलन हमारा एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें हमारे 8 महीने से ज़्यादा हमारे किसान जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। 3 काले कृषि कानूनों को वो वापस चाहते हैं। कानून वापस लेने की बजाय हमारे अन्नदाता पर, हमारे किसानों पर लाठी बरसाई जा रही है और साथ में उनके ऊपर जो है वो काले कानून के नाम पर जो है उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है। वो भी हमारा एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षा का जो भट्ठा बैठ गया है पूरी तरह से। कोरोना की आड़ में कहा था स्मार्टफोन देंगे, लैपटॉप देंगे, आईपैड दे देंगे, अभी तक कोई ई कंटेंट भी तैयार नहीं है। एक बच्चे को भी स्मार्टफोन नहीं मिला है। और चौथी बात यह है कि हमने कॉल अटेंशन एडजर्नमेंट मोशंस दिए हैं कि जो ऑटोनोमस स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, आप उनके साथ छेड़छाड़ ना करें। आप स्कूली शिक्षा का भट्ठा बिठा चुके हैं, कॉलेजेस में हो गया है। कम से कम जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, खासतौर से पीजीआईएमएस रोहतक, हमारा जो पीजीआई है, उसमें उनको ऑटोनॉमी है, उनकी भर्ती है और बहुत ही अच्छे ढंग से वो कार्य कर रहे हैं। उसमें भी ट्रांसफ़र पॉलिसी में और कॉमन कैडर में उसको ला रहे हैं। और बड़े ही दुख की बात है कि हमारे सीनियर से सीनियर डॉक्टर्स जो हैं मास रेजिग्नेशन की ओर जा रहे हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं। आज हमारे प्रदेश में अति आवश्यकता है। जो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पानी भरने की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसका सरकार जो है किसानों को अतिशीघ्र गिरदावरी करवा के उसको मुआवजा देने का काम करे और साथ ही साथ में रोज़गार के नए नए साधन उपलब्ध कराने की बात करें। अगर जब तक आप युवाओं को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं तो आप बेरोज़गारी भत्ता देने का काम करें। इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हम लोग विधानसभा में कल उठाने वाले हैं। पेपर लीक की बात आपने की, पेपर लीक लगातार एक के बाद एक हुए हैं। कई ऐसी भर्तियां भी हुई हैं जिनमें युवाओं को भर्ती के लेटर भी दे दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो भर्तियां रद्द कर दी गई, कार्रवाई कोई नहीं की गई। लेकिन उस मुद्दे को किस तरह से कांग्रेस उठाएगी कि जो भर्तियां लगातार रद्द की जा रही हैं? देखिए, सरकार की नीयत में खोट है। अगर सरकार की नीयत में खोट ना होता तो 46,000 से ज़्यादा एजुकेशन में, इतने सारे हमारे कांस्टेबल्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियां हैं, दूसरे विभागों की भर्तियां खाली होती जा रही हैं क्योंकि लगातार रिटायरमेंट होती जा रही हैं। नई पोस्ट क्रिएट करने की बजाय जो ऑलरेडी वैकेंसीज हैं उस पर भी सरकार सही ढंग से भर्ती नहीं करवाते, तो हमें कुछ दाल में काला लग रहा है। ठीक। तो ये थी गीता बुक्कल, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और मानसून सत्र के दौरान खास तौर पर पेपर लीक का या भर्तियां रद्द होने का जो मामला है वो उठाया जाएगा, क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। 28 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। इसके बावजूद सरकार ने आरोपियों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। एटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।